तो आज हम लोग देखेंगे हमारे मोटर बाइक टेल्स की यामाहा टेनेरे का मॉडिफिकेशन। क्यों देखेंगे? आई लव इस कंटेंट, इट्स सो गुड। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है हमारे मोटर बाइक टेल्स का वीडियोस तो प्लीज जाके देखिए। टॉक्स ऑन मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशंस एंड हाउ टू ट्रैवल, हाउ टू टूर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिंग एंड स्टफ। दैट आल्सो ही डज इट ऑल अलोन। भाई बॉल चाहिए, मेरे अंदर तो नहीं है। एंड दैट इज वाई, सिंस हमारा चैनल है जहां पे हम लोग मॉडिफिकेशंस को रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू हिज टेनेरे 700। पॉइंट ये कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो मोटर बाइक टेल्स भाई है, इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, आई थिंक नेदरलैंड्स में रहते हैं। वहां पे रह के हमारे जो भाई बंधु राइडर हैं, उन्होंने कैसी मॉडिफिकेशंस की है अपनी, क्या उन्होंने अपने मोटरसाइकिल पे व्हील कवर लगवाया है। हाँ, ये भी हमारे यूपी से है बाय द वे। तो आ गया वो वीडियो जिस पे धनिया इतनी बोई गई है कि अपनी बाइक के बारे में बताओ। लेकिन लेट मी इंक्रीज द स्पीड बिकॉज 20 मिनट्स का वीडियो है, बहुत लंबा हो जाएगा। आज की कहानी ये है कि मुझे इसको व्लॉगिंग के लिए भी प्रिपेयर करना था पहला, और दूसरा मुझे भाई कितने बॉल्स हैं, कितने बॉल्स? मैंने बोला ना बंदे के पास बहुत बॉल्स है। कैन यू सी 1 2 3? और यहाँ पे भी एक और बॉल है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख नहीं रहा, रुको मैं शिफ्ट करता हूँ अपने आपको। ये देखो यहाँ पे एक और बॉल है, अरे एक और 1 2 3 4 5 बॉल्स है बंदे के पास। ये एक बेस प्लेट खरीदी, ये वाली, ठीक है, ये पीछे वाली जो दिख रही है, और इस बेस प्लेट को मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया, इस बाइक के लिए बनती है। और उसमें मैंने ये पूरा डैश जो है वो एक साइड मूव करा, और यहाँ पर मैंने फोन होल्डर अरेंज किया है। पहले लगा फोन होल्डर मेरे को हॉर्न का हॉर्न अपने मुंह पे क्यों मारेंगे? पंजाब से क्या हॉर्न? जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतने भी बेवकूफ नहीं है बाबा। देन आई अंडरस्टूड व्हाट इट इज। ये क्वाड लॉक है और इस समय इस पे वायरलेस चार्जर लगा हुआ है, जो जल गया है वो मेरी गलती है क्योंकि फ्यूज मैंने गलत लगा दिया था। तो और यहाँ पर एसेंशियली मेरा फोन क्वाड लॉक पे ऐसे यहाँ पर माउंट जाता है। दूसरा मुझे गोप्रो का एंगल, वेरी नाइस सेटअप, दिस सेटअप इज सो कूल। द वर्टिकल कंसोल और फिर मोबाइल भी इन वर्टिकल फॉर्मेट, एंड देन ही इज एबल टू पुट हिज ड्रोन का कंट्रोलर आल्सो विद अनदर माउंट। बाप रे कितना माउंट है भाई साहब, माउंट की दुकान। पूरा मोटो ब्लॉकिंग सेटअप खतरनाक। ये वाला गोप्रो का एक बेस प्लेट, एक ऐसे ही माउंट के ऊपर मैंने सुग्रू के चिपका दिया सामने लगा, और यहाँ पे गोप्रो लग जाता है, तो ये वाला फ्रंट वाला एंगल राइट वाला मिल जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा, आई फील ना instead of GoPro these days na, for the secondary camera na, I feel the 360 cameras makes more sense. But ये है शॉर्ट राइड्स के लिए। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट फॉर लॉन्गर राइड्स। आई डोंट थिंक सो 360 कैमरास विल बी दैट इफेक्टिव, क्योंकि बैटरी भी जल्दी खाता है और उसको एडिट करना भी बहुत ही ज्यादा ही इरिटेटिंग होता है। तो जो ट्रैवल कर रहा है टू सिट डाउन एंड एडिट दोस 360 वीडियोस, एक्सट्रैक्ट एंड ऑल इज मोर हेक्टिक। हैंडल बार को खाली रखने का था, वो था ड्रोन। या तो वो ट्रैकिंग शॉट्स हो या फिर जब मैं बाइक चलाते हुए ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ, वो वाले शॉट, तो उसके लिए बिल्कुल अपने सामने चाहिए था। सो वो लगता है यहाँ क्वाड लॉक के ऊपर। क्वाड लॉक आ गया, ये इस तरीके से ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे माउंट हो जाता है, फिर ये स्क्रू लग जाता है, क्वाड लॉक इसके ऊपर कंट्रोलर माउंट हो जाता है। और ये वाला जो आप माउंट देख रहे हो, रैम माउंट, ये गोप्रो का ये एक हैंडल बार माउंट है जिसके ऊपर साइड से राइडर एंगल मिलता है, तो ये उसके लिए है। तो ये सारे चेंजेस हैं डैश के। और पूरा सिनेमा मिरर्स ना, ये जो मिरर्स आप देख रहे हैं ये स्टॉक मिरर्स नहीं है, इनको बोलते हैं डबल टेक मिरर्स। मेरा कोई ब्रांड है। पहला फायदा इसका ये है कि आप इसकी नॉब खोल करके इन मिरर्स को अंदर या बाहर की तरफ या अपने हाई डिजाइन, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल ऑन माय अफ्रीका टेनेरे, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अफ्रीका टेनेरे, my Africa twin, even I need these mirrors, but they're kind of expensive for me right now because I have taken fall and I have already destroyed my normal mirrors. Double take mirrors के कॉपी हैं मार्केट में, लेकिन I don't trust them. I have tried one, it just gets loose. So पैसा आप ज़्यादा दोगे तो अच्छा सामान मिलेगा, no doubt. You'll get good stuff, no doubt. With vibrations and all, these mirrors don't get loose. But yeah, they are expensive. I think they cost like for a pair 14,000, 15,000 rupees India में। बाहर पता नहीं कितने का है, but it won't be that cheap. Teneरे coming to India, God knows. I don't trust Yamaha. एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कभी किसी संकरी जगहों से, पतली जगहों से निकल रहे हो, तो इन मिरर्स को ऐसे चेंज करके, ठीक है, इसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डाल सकते हो। जब जनरली क्या होता है जब आपकी बाइक का मिरर का इंपैक्ट होता है जमीन के ऊपर, तो ये फिर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो ये बॉल जो थिक के ऊपर ऐसे घूम जाता है, हल्का सा ढीला होकर के, तो उससे फिर ये टूटता नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीस डबल टेक मिरर्स, OEM मिरर्स की जगह की बात कर लेते हैं बाइक को सेव करने के लिए। सबसे पहले तो नकल गार्ड्स, बागबस्टर्स सबसे अच्छे ब्रांड्स में से है। और जब आप गिरते हो लेफ्ट या लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपकी बॉडी के अलावा जो बाइक में पहली चीज चोट लगती है वो चांसेस होते हैं आपके लिवर्स के टूटने के। अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, इन सब चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। स्पीकिंग करना ही नहीं कॉम्प्रोमाइज, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पास अफ्रीका ट्विन पे बागबस्टर्स हैं और मेरे एक्सपल्स पे भी बागबस्टर्स थे, वो अभी भी है मेरे पास, जबकि मैंने एक्सपल्स बेच दिए, लेकिन वो मैंने बागबस्टर्स रख लिए क्योंकि बिकॉज आई लव देम। मैं अपने एक्सपल्स पे करोड़ों बार गिरा हूं और आज तक उसके लीवर्स नहीं टूटे हैं। आज तक आई वाज नॉट लेफ्ट स्टैंडर्ड कि मेरा लीवर टूट गया है
नाउ आई कैन नॉट राइड द बाइक। मैंने अपने बाकबस्टर्स अपने अफ्रीका ट्विन से इसलिए हटाए क्योंकि मैंने दूसरे हैंडल बार लगाया था जेसी मोटो का थिक बार, बट द हैंडल बार इज शॉर्टर। सो जब मैंने बाकबस्टर लगाया तो वो जाके लड़ रहा था विद द फ्रंट पार्ट एंड ऑल्सो विद द काइंड ऑफ टुवर्ड्स द टैंक साइड लड़ रहा था, तो मेरे को निकालना पड़ा। मैंने सोचा नहीं कुछ होगा, क्या ही जाता है, कौन सा हम लोग बहुत खतरनाक चीजें कर रहे अपने क्रम अफ्रीका ट्विन पे। नाउ आई वेंट टू प्रैक्टिस एट बिग रॉक। वहां पे हुई थोड़ी सी बारिश, मैं चला रहा था गाड़ी, अचानक फिसली, मैं गिरा और लीवर टूट गया वो भी अफ्रीका ट्विन का पहली बार जिंदगी में। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पुराना हैंडल बार था उसको वापस लगा रहे हैं, उस पर वापस हम बाकबस्टर लगाएंगे। लिवर्स, दिस माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। बाइक में ये जो भी लिवर्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पिवट लिवर्स। तो अगेन डबल प्रोटेक्शन के लिए जब नकल गार्ड्स भी लगे हुए हैं, उसके अलावा अगर कभी गिरता हूँ तो ये जो लिवर्स हैं ये पिवट हो जाते हैं ना। अभी ये पूरा ऊपर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बाकबस्टर से और सेफ गार्डेड है, पर ये अपनी जगह पिवट हो जाता है। गिरता है तो लिवर अपने आप में ऐसा इसका लिवर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। बाइक प्रोटेक्शन के लिए अगली चीज़ थी ये ना, मार्केट में बहुत तरीके के क्रैश गार्ड्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, बहुत महंगे से लेकर के कतई रद्दी तक, ठीक है। लेकिन मैंने ये OEM स्टॉक ही यूज़ करे थे। एक तो उसका OEM, if the company is giving you OEM crash guards ना, they are more than enough. They are more than enough. You don't have to change them, put some big ones and all those. जो OEM है इनके पास लगा हुआ है, more than enough. I think bash plate शायद चेंज किया है most probably. बैश प्लेट, यस, यू नीड गुड बैश प्लेट। अगर कंपनी की तरफ से आपके पास पतली बैश प्लेट आ रही है, डजंट हैव गुड थिकनेस टू इट, गुड प्रोटेक्शन टू इट, देन यू शुड चेंज द बैश प्लेट। क्रैश गार्ड्स का बिगर काम होता है आपके बाइक के रेडिएटर्स को और आपके इंजन केसिंग्स के इस तरफ के एरिया को अच्छे से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। राइडर का प्रोटेक्शन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ क्रैश गार्ड। राइडर प्रोटेक्ट करना है अगर तो फिर अच्छे से गियर पहनो, अपनी राइडिंग स्किल पे प्रैक्टिस करो। व्हाई यू नीड फकिंग, यू डोंट नीड अ फकिंग जेल अराउंड योर मोटरसाइकिल मैन। अब बात करते हैं स्किड प्लेट की। एक प्रॉपर स्किड प्लेट को इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है जितना नीचे से। फैट स्किड प्लेट इज मैन, चंकी, वेरी नाइस। होता क्या है कि एक बड़ी स्किड प्लेट जो होती है, जो एडवेंचर स्किड प्लेट्स होती हैं, वो आपके पंप्स को, इंजन केसिंग्स को और नीचे से अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं। पिवट पेग्स, ये जो अगला अपग्रेड था ये प्योरली ऑफ रोड ओरिएंटेड राइडिंग के लिए था, एंड आई कैन नॉट टेल यू व्हाट अ गुड इन्वेस्टमेंट इट वाज। दीज आर कॉल्ड पिवट पेग्स। ये एक ब्रांड है शायद MK4, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, स्क्रीन पे आ जाएगा। और इनकी खास बात ये है कि ये 20 डिग्रीज अपनी एक्सिस पे थोड़ा मूव करते हैं, आगे पीछे रोटेट। शुरुआत में आप जब यूज करोगे ना, मैंने भी यूज किया, मैंने अपने फ्रेंड्स की बाइक पे, इट फील्स काइंड ऑफ वियर्ड, बट वंस यू स्टार्ट राइडिंग विद दैट ना, आप बाइक के साथ ज्यादा अच्छे से फ्लो कर पाते हो। नॉट रियली श्योर हाउ गुड दे आर व्हेन यू डूइंग लाइक पुशिंग द मोटरसाइकिल ऑफ रोड, लाइक यू वांट टू टेक जंप एंड स्टफ। और इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब आप बाइक पे बैठते हो, ठीक है, तो जब आप टूरिंग कर रहे हो नॉर्मली, तो आपका बाइक का एंकल थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस 20 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट कैन पुट योर एंकल इन प्रॉपर 90 डिग्रीज ऑफ ओरिएंटेशन, और ये बहुत रेस्टिंग होता है, बहुत अच्छा रहता है ये। आई डिडंट नो अबाउट द रेस्टिंग पार्ट। स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कांटे हैं, हल्के टीथ हैं, ये हल्के से आपके बूट के सोल में हल्का सा धंस जाता है, हल्का सा डैमेज नहीं करते बिकॉज ये पॉइंटी नहीं है, ठीक है, शार्प नहीं है, और ये बहुत अच्छी। इवन ऑन माय अफ्रीका ट्विन में बहुत छोटे छोटे फुट पेग्स आए थे, एंड इट वाज नॉट दैट ग्रेट, इट वाज नॉट दैट पॉइंटी आल्सो। मैं जापान से मैंने वी बाइक से मंगवाया, मैं दिखाऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा। एंड दे आर मच मोर ब्रॉडर, ईजियर टू रेस्ट योर फुट ऑन इट, मच मोर कंफर्टेबल एंड मच मोर ग्रिप। तो जब आप बाइक को माउंट करो, ठीक है, जब बाइक के ऊपर चढ़ो, आपको ये वॉबली फीलिंग आए, ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल टू फील दैट। मुझे भी फील हुआ था, पर एक बार मैंने जो पहली बार यूज किया था बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना इस चीज़ के, आपको फील भी नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये मजा आ गया देखिए। अगला मॉडिफिकेशन, द डाउन ब्रैकेट्स, व्हाट इज दैट? अगली चीज़ अगर आप नोटिस करो तो मेरी बाइक में रियर फुट पेग्स नहीं है, मैंने निकाल दिए थे। दोनों फुट पेग्स को मिला जुला करके लगभग 1 से सवा किलो का वजन था, तो वो बचा। ये कुल जमा 250-400। इवन आई एम नॉट अ फैन ऑफ फुट पेग्स। मतलब आप लोगों को पता ही होगा अगर आप पापा को फॉलो करते हैं, जितनी भी मोटरसाइकिल में फुट पेग निकाल चुका हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपने अफ्रीका ट्विन में मैंने नहीं निकाला है क्योंकि बिकॉज हमारी जो धर्म पत्नी है, ही इज स्टिल इंटरेस्टेड इन सिटिंग बिहाइंड तो अभी तो नहीं निकाला है। जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उस दिन फुट पैक भी गायब हो जाएंगे। रेयर टाई डाउन ब्रैकेट्स हैं जो फुट पैक्स वाले माउंट पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो एसेंशियली मैं अपना जब लगेज पीछे बाइक पे माउंट करता हूँ तो वो एक जगह यहाँ पर टाई डाउन होता है। रेयर व्हील डिपार्टमेंट में क्या दिखाना है आपको? हाँ, 3 चीज़ें। सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से। ये है चेन गाइड ना। ऑफ रोड राइडिंग में ऐसा हो सकता है कि अगर बाइक कई बार आपका रियर व्हील स्विंग आर्म के ऊपर नीचे हो गड्ढों की वजह से, तो चेन जो है वो स्प्रॉकेट उतर जाए और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो। इट्स गुड टू हैव। देखो मैं इसको रेकमेंड मिटास टायर्स बिकॉज़ इट लुक्स द सेम पैटर्न मिटास होते रहते हैं, पर अभी इसमें मिटास एंडुरो ट्रेल XT लगा हुआ है इसके अंदर 50 टायर है। यस, अगला अपडेट जो देख रहे हैं वो शायद आपको रियलाइज ना हो इसमें, बट देयर इज एन अपग्रेड हियर। या पापा अपने हर बाइक पे टेल टाइडी करते हैं, अभी तक अफ्रीका ट्विन पे नहीं किया है बिकॉज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो मंगवाना पड़ेगा बाहर से, बट या दैट इज द प्लान टू गेट टेल टाइडी फॉर Africa Twin ऑल्सो। लाइसेंस प्लेट होल्डर, इसको टेल टाइडी किट्स भी बोलते हैं ना। जो स्टॉक लाइसेंस प्लेट होल्डर और जो फेंडर आता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, पीछे प्लास्टिक है, ओह माय गॉड होता है और यहाँ तक होता है, पर ये मेटल की है। ये मैंने इंस्टॉल करी है, बाइक थोड़ी सी क्लीन लगती है, पर उसका एक नुकसान और भी है कि जब आप कभी बारिश में राइड करोगे तो काफी ज्यादा मिट्टी उछल करके आपके बैग्स पर, आपकी जैकेट पर आती है। पर मिट्टी से नफरत है अगर ऑफ रोड राइडिंग करने में तो क्या ही फायदा। वही तो लोग रोते हैं, अरे मिट्टी आ जाएगी मेरे ऊपर। ऑफ रोड एडवेंचर राइडिंग करेगा, मिट्टी से डरेंगे? बताइए, घर पे बैठो। हाँ, सीसीडी जाओ। आपको जो ये इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये DRL इंडिकेटर्स हैं। और ये मुझे बाइक जब मैं थर्ड ओनर हूँ बाइक का, थर्ड हैंड बाइक है ये, तो ये मुझे लगे हुए मिले थे। ग्लैड ही पुट इट अक्रॉस कि ये थर्ड हैंड बाइक है। ये नहीं, शर्म से नहीं। यहाँ ना इंडिया में क्या होता है ना कि लोग डरते बोले, अरे सेकंड हैंड बाइक है, मैं लोगों को पता ना चलना चाहिए, मैं छुपा के रखूंगा। बाहर लोग ज्यादातर सेकंड हैंड खरीदने की कोशिश करते हैं, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, बिकॉज इट मेक्स सो मच सेंस। फालतू पैसा नहीं, बहुत महंगे भाई, लगभग 150 यूरो के आसपास के हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा इंडिकेटर का। जब इंडिया में होता तो हम इनको KTM का इंडिकेटर चिपका देते हैं, मस्त वाला। न्यू बाइक में जो मजा है ना, नो दैट इज नॉट मजा, दैट इज इन योर ब्लडी हेड, दैट्स ऑल। दैट इज ओनली 2 days का हैप्पीनेस। आफ्टर 2 days इट्स अ यूज्ड मोटरसाइकिल। देयर इज अ रश दैट यू गेट बाइंग अ न्यू स्टफ एंड देन द रश गोस ऑफ। नया आईफोन लिया, 2 दिन के बाद वो नया आईफोन नहीं रहता है, वो पुराना आईफोन है। एग्जॉस्ट सिस्टम, लेट द हीट आउट। ये है SC प्रोजेक्ट का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम फ्रॉम योर एग्जॉस्ट पाइप अंटिल योर एग्जॉस्ट मफलर, हेडर पाइप्स अंटिल एग्जॉस्ट मफलर। ये मुझे अगेन बाइक में लगा हुआ मिला था, मगर लगा हुआ मिला था। मेरे को भी Acropolis लगा हुआ मिला है Africa Twin पे, बट फुल सिस्टम नहीं होता तो मैं चेंज कर देता, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउड होता है इंडिया में, स्पेशली कॉप्स पकड़ते हैं। बाहर ऐसा नहीं है। बिलो सर्टेन डेसिबल आई थिंक यू आर गुड टू गो। सस्पेंशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट सस्पेंशन अपग्रेड की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन अभी मैंने सस्पेंशन में अपग्रेडेड सस्पेंशन में भी चेंजेस किए थे, रियर में भी चेंजेस किए थे। फ्रंट फोक्स के अंदर स्प्रिंग्स चेंज कराए हैं इसके और ऑयल चेंज कराया है। दूसरा, अगर आप नोटिस करो तो ये जो ब्लैक चीज़ दिख रही है, ये एक्चुअली सॉक्स हैं, फुल लेंथ सॉक्स हैं, एसेंशियली यूज प्रोटेक्शन फॉर योर सस्पेंशन। तो यहाँ पर आपके होते हैं फोक सील्स। वो फोक सील्स का सबसे बड़ा काम होता है जो ऑयल इस रिजर्वॉयर के अंदर है उसको रोक करके रखना, ताकि डैम्पनिंग होती रहे, वरना डैम्पनिंग नहीं होगी। आपको मार्केट में कई बार देखिए कि कई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो चड्डी छाप छोटे छोटे सॉक्स को ऐसे करके ब्रांड करते हैं कि जैसे वही है सारा सब कुछ, उससे तारणहार आ जाएंगे, दुनिया में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। भाई साहब, इतना लगा रहे हो, हाफ टिकट चड्डा पहना रहे हो, तो पूरी पतलून बनाने में क्या दिक्कत है भाई? मैं इनको और इस सस्पेंशन को और इस बाइक को एसेंशियली Okay, I didn't know that. I mean, I have the small ones only, and a lot of people in India still using small ones. I've not seen this long ones, but makes sense. अगर छोटा सा लगा रहे तो इससे अच्छा पूरा ही लगा दो, पूरा ही प्रोटेक्टेड रहेगा। सही बात है। Something new we learned from our international rider. इसको मैंने एक स्टिफर स्प्रिंग्स इसका यूज़ किया था, क्योंकि अगेन एडवेंचर राइडिंग के पर्सपेक्टिव से इवन ऑन माय बाइक सस्पेंशन स्प्रिंग्स हैव बीन चेंज्ड। जो पहले ओन करता था Africa Twin, he was a shorter rider, a bit lowered, so it has been lowered by 20 millimeters, but the suspension is progressive spring, top rack. अगर आप इस टॉप रैक का डिज़ाइन देखेंगे तो ये बहुत स्लीक और स्लिम है। और दूसरा, ये बाइक के रियर व्हील के आगे बिल्कुल भी नहीं जाता है, ये यहीं पर रुक जाता है। आई वांटेड समथिंग स्लिम। या सेम प्रॉब्लम विद माय Africa Twin में। टॉप रैक जो आता है Africa Twin में बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है। आई वाज थिंकिंग ऑफ रिमूविंग इट ऑफ टोटली, बट देन उससे क्या होगा, गिरेगी बाइक तो उठाने में मुश्किल होगा, मूव करने में मुश्किल होगा। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिमूव्ड इट, बट दिस लुक्स लाइक अ गुड ऑप्शन, समथिंग थिन, समथिंग स्लिम दैट यू कैन चेंज। तो ये है पेरून मोटो की मोटर रैक। आई डोंट थिंक वो इंडिया शिप भी कर रहे होंगे एट दिस मोमेंट, अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो। नहीं, हम आपसे मंगवाएंगे, आपके घर भिजवाएंगे, जब इंडिया आप आएंगे तो लेकर आइएगा पापा के लिए। दूसरी बात ये कि जितने भी बड़े बड़े ये लद्दाखी कैरियर्स आते हैं ना, जो साले बाइक के पीछे बिल्कुल कतई ट्रैक्टर में ट्रॉला बंधा हो जैसे वैसे होते हैं, आफत को आमंत्रण है। सही बात है। ठीक है, देखा होगा आपने, जब लोग बिल्कुल अपनी बाइक की बैलगाड़ी बना करके लेकर जाने लद्दाख में, तो उनकी बाइक की फिर स्पीड भी कितनी होती है चलाने के लिए। And the bike doesn't react properly when you're riding through all these terrains. It's not being itself when you're loading the fuck out of it. You're not actually enjoying the ride anymore. डगर करके चल रहा होता है क्योंकि रियर झूल रहा होता है। सही बात है। वो इसीलिए मेरे बाइक में जब मैंने खरीदी थी अपनी Africa Twin, that person gave me a top box और फिर उसके बाद पैनियर, सब मेटल वाला। मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई खरीद नहीं रहा, रखा हुआ पड़ा हुआ है। फ्यूचर में अगर मेरे को Africa Twin बेचनी हुई तो उसके साथ बेच दूंगा, लेकिन बट हाँ, आई एम नॉट नेवर गोना यूज दैट। It's too much weight for my taste. Jat Prabjot has same bike. Yeah, because he fooled you fuckers with promoting gambling and all. That's why he has the money to import all this. Yeah? तुम लोग का ही चूतिया काटा है. That's why he is able to own it ना. Why are you being so happy? अपग्रेड और जो कि आपको विंटर में बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा। विंटर ग्लव्स नहीं कह रहा हूँ मैं, वो है हीटेड ग्रिप्स। तो ये है डेटोना की हीटेड ग्रिप्स, जो मैंने ओल्ड हीटेड ग्रिप्स निकाली और इनको निकाली फिर इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। इसमें एक बटन है, इसमें एक बटन है यहाँ पर जिसको लॉन्ग प्रेस करो तो
जलने लगती है। फिर इसमें 4 हीट एडजस्टर्स भी हैं इसके अंदर। Nice. ये बटन इधर। I think for me, I don't want to put heated gloves. I think for me, heated gloves is more than enough. And what I've heard, heated gloves does a better job than a heated grips because it heats your full hand, the top part, not just the palm. That's what I heard. I've never used one. People have used it. They have recommended me, and they have been touring with heated gloves, and they like it more than the heated grips. So if in future if I'm doing something ride into a colder region or something, I think I'm going to invest into heated gloves rather than heated grips. अगला अपग्रेड जो है वो सीट के नीचे है Pre-filter. एक्चुअली एयर बॉक्स, और उसकी फनल के ऊपर एक ये एयर फिल्टर के ऊपर एक ये प्री एयर फिल्टर लगा हुआ है। First time I'm seeing ना इस pre-filtering. प्री एयर फिल्टर का बेसिकली एक ये फोम का टुकड़ा समझ लीजिए जो एयर फनल Adding an extra filter. हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं फिल्टर बॉक्स में भी छेद बना दो. फनल के ऊपर लग जाता है आकर के। ये बाहर से आने वाली डस्ट वगैरह को बचाता है। वैसे भी एयर फिल्टर का काम अपने आप में यही होता है कि डस्ट वगैरह को बचाए इंजन में जाने के लिए, पर ये उसको और when you're doing a very long tours and all, it's a totally different ball game at that time because you need to take care of your motorcycle more so that it won't break down, right? You're not trying to extract the max performance out of it or something. So I'm seeing from his perspective, it makes more sense. But some people like to, do more airbox modifications so that it breathes better at the cost of थोड़ा और गंदगी जाएगी अंदर, बट देयर इज अ फिल्टर देयर व्हिच विल कैच इट. और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब मैं एडवेंचर्स पे लॉन्ग एडवेंचर पे जाता हूँ या रिमोट प्लेसेस में जाता हूँ तो हर जगह हर पार्ट अवेलेबल नहीं होता है. ऑयल फिल्टर एक बार को फिर भी मिल जाता है यामाहा का क्योंकि सेम ऑयल फिल्टर कई बाइक्स में यूज होता है, पर एयर फिल्टर बॉक्स जो उसका डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है. तो इसीलिए एक एयर प्री फिल्टर लगा दिया जो कम से कम लंबा चल जाए. एंड आई किड यू नॉट, पिछले 30,000 किलोमीटर्स में मैंने अपना एयर फिल्टर चेंज नहीं किया है. सिर्फ इसको निकाला है, साफ़ किया है, इसको दोबारा ऑयल किया है और लगा दिया उठा करके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये जो सीट के ऊपर जो मैश कवर देख रहे हो ये क्यों लगाया है मैंने, तो लॉन्ग डिस्टेंस बड़ा गंदा लगता है मेरे को ये मैश कवर, बट लेट्स लिसन अबाउट इट. स्टोरिंग के लिए इस बाइक की जो सीट है वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है. तो किसी भी इस गफलत में मत रहना कि तुम इसको ले करके और दिन में तुम 800 किलोमीटर खींच दोगे और तुम्हारे पुट्ठों में दर्द नहीं होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मैश लगाने से ना थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है. आई थिंक एयर सर्कुलेशन विल बी बेटर ऑन योर एस बिकॉज़ दिस हनीकॉम्ब डिजाइन बार राइजर्स. ना एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जानना वो ये है कि आपका सीटिंग स्टांस. सो जो हैंडल बार था उसकी स्टॉक पोजीशन यहाँ पर थी, इस जगह कहाँ गया मेरा हियर, तो उसकी स्टॉक पोजीशन यहाँ पे थी. तो ये जो हैंडल बार था वो यहाँ पे नीचे लगा हुआ था. उसकी वजह से हो ये रहा था कि मुझे थोड़ा सा रीच करना पड़ रहा था उसके लिए, ठीक है, और मेरे शोल्डर्स पे स्ट्रेन आ रहा था. सो मैंने ये 45 डिग्रीज हैंडल बार राइजर्स लगाए थे. सिंपल हैंडल बार राइजर्स भी आते हैं इतने बड़े बड़े जो स्ट्रेट हैंडल को यहाँ की जगह सीधे यहाँ पे आती पोजीशन हैंडल बार की. See, even my Africa Twin came with this handlebar risers, but I'm not fond of handlebar risers. I'll tell you why. I'll tell you my perspective. पर जस्ट 45 डिग्रीज हैंडल बार को ऊपर से उठा करके और अपनी तरफ मूव करने से काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है. लेकिन जब भी मैं राइड करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी एल्बोज जो है वो एकदम नीचे रिलैक्स पोजीशन में ना आए. देयर हैज़ टू बी अ सी होना चाहिए आपकी रिस्ट लाइन, आपकी एल्बो आपके शोल्डर के बीच में ये पोजीशन होना चाहिए. यू शुड बी ऑन द बाइक, ठीक है, लेड आउट रिलैक्स पोजीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बाइक पे आप अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, ठीक है. दैट वाज जस्ट अ टिप हियर. नाइस इन्वेस्टमेंट, क्वाइट अ बिग गेम चेंजर फॉर मी. I'm not fan of these handlebar risers because when it comes to off-road riding, when you're standing and riding and all, I don't like this position of it coming so close to you. I like to be on top of the handlebar, like much more ahead and top of it. So I like that position, more aggressive position. Yes, it's not comfortable. अगर आप टूरिंग वूरिंग कर रहे हो तो हैंडल बार बहुत आगे हो जाता है and it feels like a sports bike and stuff. If you bring it more closer and you standing, it becomes too close to you, which is very weird for me. So I like to keep it far, like how they have in dirt bikes and stuff, where the handlebars it's far away. So that's why I don't use risers. Risers आए थे मैंने निकाल के फेंक दिए अपने में. सेम थे ऐसे ही. तो अपनी बाइक को पर्पस बिल्ड करिए, अपनी नीड के हिसाब से बिल्ड करिए, जो आपको सही लगे वो करिए. Is it the same? I think we both use Vera का tool kit. Yeah, same tool kit. Vera का क्या बात है? Vera के tool kit. They're expensive, but they are good. So yeah, do modification as per your need, as per what you require. बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि पापा क्या करूँ मॉडिफिकेशन, क्या करूँ. वो मॉडिफिकेशन करो जो आपको ज़रूरत है, जो आपको करना है, जो आपको पसंद है. से बिल्ड करिए, जो आपको सही लगे वो करिए. बेस्ट के पीछे भागने की जगह सूटेबल के पीछे भागिए. बाइक में चेंजेस करते हुए. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द सीट कवर. आई विल नेवर डू इट, बट आई लाइक अदर स्टफ विच हिट इट. फॉर एग्जाम्पल, द थिंग्स विच हिट इट विच आई वांट टू डू, लीवर्स. आई लव दोस पिवट लीवर्स, राइट. फिर उसके बाद बाग बस्टर्स में वापस लगाऊंगा. और हाँ, जो सील कवर्स जो है आपके फोक कवर्स छोटे वाले लगे हैं मेरे में, बट हिज पॉइंट इज राइट. छोटे लगाते तो बड़े क्यों लगा रहे हो? It gives more protection. Why not?
सो आई ट्राई टू फिगर आउट द बिगर वंस. आई डोंट थिंक सो इंडिया में अभी तक मैंने देखे नहीं है फोक कवर जो बड़े वाले होते हैं. बैश प्लेट मेरे में अच्छी वाली नहीं है, उसका भी जुगाड़ करना होगा मेरे को. बट आई वांट अ बेटर बैश प्लेट एज व्हाट ही हैज. पूरा सपोर्ट करिए हमारे भाई साहब को. हाँ, हमारे मोटर बाइक टेल्स भाई साहब को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए. बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाते हैं. आई लव इस कंटेंट.